नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मलखान सिंह, इस नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे। 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक की शुरुआत में चंबल के सबसे खूंखार डकैतों में से एक थे मलखान सिंह। एक वक्त था जब मलखान मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस के लिए सबसे बड़े सिरदर्द थे, लेकिन अब वो सरपंच पति बन गए हैं। इतना ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि चंबल के पूर्व डकैत मलखान सिंह अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और किस तरह से मलखान की पत्नी ललित राजपूत सरपंच चुनी गई, इससे जुड़ी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिनका नाम सुनते ही मच जाती थी खलबली, जिनसे थर थर कांपते थे लोग। 70 और 80 के दशक के दौरान जो सरकार और पुलिस के लिए थे बड़ा सिरदर्द, वो अब बने सरपंच पति। जी हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि चंबल के सबसे खूंखार डकैत रहे मलखान सिंह की बात कर रहे हैं, जो लंबे समय बाद ही सही लेकिन एक बार फिर सुर्खियों में है। साथ ही मध्य प्रदेश के गुना जिले की आरोन तहसील स्थित सिनगयाई ग्राम पंचायत की भी अब खूब चर्चा हो रही है। दरअसल यहाँ पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए जो महिला उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गई है, वह चंबल के खूंखार डकैत रह चुके मलखान सिंह की पत्नी है। पूर्व दस्यु सम्राट मलखान सिंह की पत्नी ललिता राजपूत ग्राम पंचायत सिनगयाई से सरपंच पद की उम्मीदवार थी। आपको बता दें कि इसी ग्राम पंचायत से मलखान सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन मलखान सिंह और ग्रामीणों ने मिलकर फैसला लिया कि सिनगयाई ग्राम पंचायत को महिलाओं को समर्पित करना चाहिए, जिसके चलते इस पंचायत में पंच भी महिलाएं ही चुनी गईं। सिनगयाई पंचायत के 12 वार्ड में सभी महिलाएं ही उम्मीदवार थीं, जो निर्विरोध निर्वाचित हुईं। आरक्षण प्रक्रिया के बाद ही पंचायत के लोगों ने फैसला लिया था कि सिनगयाई पंचायत को पूरी तरह से महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाए। पूर्व दस्यु मलखान सिंह ने अपना नामांकन इसलिए दाखिल किया था कि अगर किसी वजह से उनकी पत्नी का पर्चा खारिज हो जाए तो वे दावेदार बने रहें। लेकिन मंगलवार को नामांकन की जांच के बाद दोनों सही पाए गए। इसके बाद बुधवार को मलखान सिंह ने अपना पर्चा वापस ले लिया और उनकी पत्नी ललिता राजपूत निर्विरोध सरपंच चुन ली गयी। सरपंच चुने जाने के बाद ललिता राजपूत ने कहा है कि बीते 20 साल से गाँव में विकास नहीं हो पाया है। सड़क से लेकर पानी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वह गांव को एक बेहतर आदर्श गांव के रूप में विकसित करें। उधर मलखान सिंह ने कहा है कि गांव में शुरू से ही बिजली, सड़क और पानी की समस्या है, लेकिन अब ग्रामीणों के भरोसे पर गांव में विकास कराया जाएगा। वह गांव में किसी भी कीमत पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। गांव में किसी तरह का कोई झगड़ा और आपसी रंजिश नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि चंबल के बीहड़ में 80 के दशक में डाकू मलखान सिंह का बोलबाला था। 80 के दशक में करीब 1 लाख के इनामी मलखान सिंह पर 100 से ज्यादा हत्या के प्रयास, अपहरण और लूट के मामले दर्ज हुए। 1982 में मलखान सिंह और उनकी गैंग ने आत्मसमर्पण कर दिया। मलखान सिंह 6 साल तक जेल में रहे और 1989 में सभी मामलों में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जेल से छूटने के बाद मलखान सिंह राजनीति में सक्रिय हो गए और वे लगातार सरकार और नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। वहीं अब सरपंच पति बनने के बाद मलखान सिंह फिर सुर्खियों में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो वाकई सबकी नजर होगी कि आखिरकार जब अब मलखान सिंह, जो एक जमाने में लोग इनसे थरथर कांपते थे, अब जब इनकी धर्मपत्नी सरपंच बन गई हैं तो लोग अपनी समस्या लेकर इनके पास आएंगे और किस तरह से ये अपने गांव का विकास करेंगे, सबकी नजर इन पर बनी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व दस्यु मलखान सिंह। मलखान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज चैनल में। मलखान जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, बोलिए आप। जी मलखान जी, अब आपकी जो धर्मपत्नी है वो सरपंच बन गई हैं। अब एक जमाना था जब लोग आपके नाम से थरथर कांपते थे, लोग आपके पास जाने से डरते थे, लेकिन अब गांव की समस्या को लेकर आसपास के जो लोग होंगे वो अपनी समस्या को लेकर आपके पास आएंगे, क्योंकि अब आपकी धर्मपत्नी निर्विरोध सरपंच चुन ली गई है। तो आप कैसे इस चीज को पूरा देखते हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी अब गांव के विकास को लेकर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे।
आप पंचायत की बात पूछिए, फिर ये थरथर वाली कांपने वाली बात मत पूछिए आप। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, क्या प्राथमिकता होंगी अब आपकी नहीं गांव के अब विकास मैं के लिए? आपको बता दें कि यहाँ मतलब महिला सीट है सामान सीट पे मतलब जनता के रुझान से, जनता के आशीर्वाद से, कोई दबाव नहीं हो, सामान सीट थी तो वो सबने कहा कि आप अपनी पत्नी को खड़ा कर दो। मैंने कहा नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे हम जी। यदि आपका सब एकता हो जाएगा तो विकास चाहते हो तो मैं जरूर चुनाव फार्म भरवा देती। और सबने बिल्कुल पूरी सहमति से सब, पूरी पंचायत ने, पूरे सारे लोगों ने कहा कि मैं बिल्कुल ये वायदा करते हैं कि आपको न चुनाव नहीं होने देंगे और आपकी कार्यशैली सही रहेगी और काम करने का सब ढंग है और मेरी पंचायत टूटी फूटी पड़ी सब व्यवस्था हो जाएगी। हमने फार्म भरवा दिया और निर्विरोध सरपंच बनी। दूसरी बात, 12 महिला पंच हमने निर्विरोध बनाया। एक गांव में 12 पंच महिला बहुत कम मिलेगी आपको जो निर्विरोध पंचायत में चुनी गई जी। जो हमारी पंचायत में हुआ ऐसा, और निर्विरोध सरपंच भी महिला पंचायत से सामान से चुनी गई। तो हमारी पत्नी जो ललिता सिंह है राजपूत को हमने खड़ा कर दिया और कह दिया कि जनता की सेवा करना, गांव के काम अधूरे पड़े हैं, नल नहीं है, बिजली नहीं है ढंग से, काम है, रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, खरंजा नहीं है, और शिक्षा के विषय में भी काम कम हो रहा है। जहाँ हाई स्कूल चाहते हैं गाँव में है, और इसमें उसमें चाहते हैं कि अस्पताल की व्यवस्था बने, कुछ भी बने। तो अभी पंचायत अधूरी पड़ी है, विकास की नाम की चीज नहीं है। इसलिए मैं चाहते हैं कि मैं पूरा 5 साल में पूरा जनता का काम पूरा कराना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने अपनी जी। और आप ये शब्द कह रहे हैं कि हमको कांपते थे, हमको कोई नहीं कांपता। हमने सिद्धांत के ऊपर किसी को नहीं डराया कभी। नहीं, बिल्कुल अब चीजें बदल गई हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब लोग आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे और उन समस्याओं का अब दूर करना है। अपने जिंदगी में, बाकी जीवन में चाहे कुछ भी कहे कोई, हमने जो महात्मा के सिद्धांत नहीं बनाए जो मेरे मलखान सिंह के आज भी है। जी बिल्कुल। मेरे चाहते बहन बेटी के साथ में अन्याय नहीं हो पाए, वो आप देख लो तमाशा। जी। अच्छा, प्राथमिकता है जब चाहते हैं कि जनता का काम होए, निरपक्ष काम होए और सारी व्यवस्था हो, जनता के साथ में अन्याय न होए और कोई पक्षपात न होए। मलखान जी, सबसे पहली प्राथमिकता अभी गांव को लेकर क्या रहेगी आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता जो आप गांव में काम, गांव की राय के ये चाहते हैं, मैं हर गली में खरंजा और पानी की व्यवस्था, रोड नाली की व्यवस्था, जो देहात का गांव दुखी रहता है, यदि ऐसी पंचायत हमने निर्विरोध कर दी। अगर ऐसी पंचायत मध्य प्रदेश में 10-20 पंचायत में निर्विरोध हो जाती हैं, अगर सही काम करे तो विधानसभा का विधायक चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नेता ढंग से काम करे तो मैं दावा ठोकते हैं कि कभी चुनाव एक पक्ष में होगा विधानसभा का। तो मलखान जी, आप क्या देखते हैं, इतने सालों तक गांव का विकास नहीं हो पाया, आप इसकी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर थोपते हैं और क्या देखते हैं आखिर क्यों नहीं हो पाया? जो आप प्राथमिकता गिना रहे हैं कि अब आप ये सब काम करेंगे, इतने सालों तक ये काम वहां पर क्यों नहीं हो पाया? हर पंचायत में दायित्व होता, अधिकारियों का देखने का दायित्व होता, नेता का दायित्व होता, क्यों नहीं करते? अब एक बात हम लोग कह सकते हैं, अब वो नहीं करते तो क्या करेंगे आप? उनको कोई उनसे लड़ सकते हैं क्या? अच्छा जी, विकास। हाँ जी मलखान जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहले भी एक बार, हम आपकी बात करते हैं, आप एक बार सरपंच का भी आप चुनाव लड़े थे, अब आपकी जो वाइफ हैं, धर्मपत्नी है, वो सरपंच बन गई है। तो क्या ये अक्सर लोग सवाल पूछते भी होंगे आपसे, हम भी पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप एक सक्रिय राजनीति में आप आएंगे? आप पूरी तरह से, आप कैसा पूरी तरह से आप सक्रिय राजनीति में आप आने वाले हैं? आप कोई पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं आप, क्योंकि अब आपकी धर्मपत्नी सरपंच बन गई? हमेशा भाजपा का प्रचार, विजय राजे सिंधिया महाराज राजमाता के साथ मैंने हमेशा अपने 18 साल की उम्र से प्रचार किया जी, और हमेशा से रहे, महल से जुड़े बात रहे। ठीक है, हम अन्याय के विरोधी ये है कि कोई नेता काम नहीं करेगा तो हम उसके पक्ष में नहीं है। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार कोई भी पार्टी बनी रहे, अगर कोई काम नहीं हो रहा, मुझे पता है देश की हालत को अगर आज देखा जाए तो देश की हालत अच्छी नहीं है। तो अभी मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मेरा बयान हो जाएगा, बयान तो पूरा लग जाएगा। अगर पूछा जाए
तो बिल्कुल देश की नहीं, हालत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल नहीं है। मलखान जी, मैं पूछ रहा हूं अभी मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से काम कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्योंकि आप देखेंगे, आप क्या है, जब हमारे आप आरोन क्षेत्र में आप देखिए कि आज मेरे अगर कोई घर का बीमार हो जाए गरीब आदमी का, तो 1 बीघा जमीन बेच सकता है कि नहीं? और आज विक्रय से जमीन कर दी आरोन में, तो आदमी गरीब आदमी की कन्या की शादी हो तो वो कहां से कर देगा, अगर वो 1 बीघा जमीन बेच के करेगा कि नहीं? अभी जैसे कुछ देर पहले आपने कहा, नहीं, सरकार का क्या रवैया है? आपने जमीन हमने खरीदी और जमीन तुमने विक्रय से क्यों कर दी किसान की? मलखान जी, कुछ देर पहले अभी आपने कहा कि आप बीजेपी का आपने प्रचार प्रसार किया आपने, और कहीं ना कहीं अभी आपकी नाराजगी भी दिखाई दे रही है। तो अगर नाराजगी तो जो दिखाई दे रही, हमने सेकंड, अब हम आपके सामने पटल पर रखेंगे, चुनाव हो जाए, आचारसंहिता खत्म हो जाए, सेकंड जगह पे जमीन लोग कब्जा कर रहे हैं, सेकंड लोग गरीबों को बेघर कर रहे हैं, इनके कब्जे में रोटी दाल 8-8 साल भूखे मर रहे हैं, और दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, जमीन उनकी है। तो जो सरकार को बार बार आवेदन दे रहे, सरकार क्यों नहीं सुन रही? तो मलखान जी ये बताइए, जैसे कि अभी आपकी मेरी पंचायत का सवाल नहीं है, चाहे बिल्कुल सराय का हो, चाहे आपका अशोकनगर का, ये नेता क्यों नहीं सुन रहे? तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, ताकि ये बात सुनाई दे, आपकी आवाज विधानसभा तक भी जाए। क्या आने वाले दिनों में मलखान सिंह बीजेपी से वहां से विधायक सीट के लिए मांग करेंगे? मेरी बात को मेरी पंचायत ढंग से चलाएगा। सरकार से निवेदन है कि सरकार आए के देखे, गांव खीडर पड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड नाले नहीं है। नहीं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ जी, कर नहीं पाते, हालत खराब है। मलखान जी, मैं तो आपसे सीधी बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मलखान सिंह बीजेपी पार्टी की तरफ से विधायक सीट की दावेदारी के लिए अपनी वहां पर किसी बीजेपी संगठन या नेता से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में विधानसभा में भी जाएं और अपनी बात उठाएं? कर रहा हूं मेरी बात सुन लो, मैं अपनी सुनगाई पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, चाहे गुना हो, चाहे शिवपुरी हो, अशोकनगर, मैं पूरा भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं, मैं सबको पता है, वोट डालते डलवाते हैं, वोट हम डलवाते हो, जनता दुखी रहती है। तो मेरा प्रसंग है, मैं आवाज तो एक हम कर रही आवाज उठाने वाले हैं, मैं आपको बताएं। नहीं, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं ताकि आपकी आवाज और दमदारी से उठे, विधानसभा में भी आपकी आवाज उठे, आपके आसपास की जो समस्याएं हैं, गांव की जो समस्याएं, दूसरे गांव की जो समस्याएं, वो आवाज आप विधानसभा तक लेके जाए। आने वाले दिनों में क्या हम ये देखेंगे कि मलखान सिंह विधायक के तौर पर विधानसभा जाएंगे बीजेपी की तरफ से? क्या आप किसी तरह से सीट की नहीं, सुनो, एक निवेदन है, जिस मंत्री से कहा प्रचार के लिए मलखान सिंह, जिस मंत्री से कहा जो भिंड में जो काम पड़ा है, जो आदमी कुट रहा है, पिट रहा है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गुना में कहो, किसी से सीपरी में कराओ, क्यों नहीं सुनते? आप बताइए। चलिए, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा चीजें बेहतर समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक तरफ आपने कहा कि आप बीजेपी का प्रचार प्रसार भी करते हैं, दूसरी तरफ आपकी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो क्या कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी की तरफ आप जा सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार शुरू कर सकते हैं और वहां से टिकट की दावेदारी कर सकते हैं? मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं क्रांतिकारी आदमी है। बस मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। अच्छा, अत्याचार की आप आवाज जरूर उठाएंगे, लेकिन मैं अभी भी हम देखते हैं अत्याचार जहाँ होगा, बहन पे होगा, बेटी पे होगा, गरीबों की जमीन छीनी जाएगी, जमीन के लोग उन गरीबों के साथ में अन्याय के झूठे मुकदमे लगे, उसकी आवाज तो उठाएंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे इसके आप एक राय ये भी जानना चाहता हूँ कि अभी भी चंबल में कुछ बागी है वहां पर, इतने सालों बाद। चंबल में कोई बागी नहीं है, चंबल में बागी गरीब लोग थे, इनको चंबल में धकेला गया, इनकी जमीनें छीनी गई, इनको बेघर कर दिया गया। अब चंबल में है कौन? अब आपको पता है अब बागी है कहाँ? अब बागी तो है कि समर्पण कर चुके, अब डाकू कहाँ है? तो अब आप डाकू की तलाश तो आपको पता होगा। चलिए, अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर एक सवाल, हालांकि इसका आपने जिक्र शुरू में किया था, लेकिन एक बार मैं और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि निर्विरोध चुनी गई है आपकी धर्मपत्नी, सरपंच बन गई है। क्या आपने पहले ही गांव वालों के साथ सलाह मशवरा करके, या फिर कहीं ना कहीं एक डर था कि आपके सामने किसी ने हिम्मत नहीं करी पर्चा दाखिल करने की? कतई नहीं। हमारे घर से आप इंक्वायरी कर लो, मेरे आए के गाँव में एक भी बच्चा कह दे कि मलखान सिंह का डर है, कुछ नहीं। आज 40 साल में समर्पण हो गए, तब डर ही बना रहा किसी को। डर कहां से आया? डर की बात नहीं, हमने मदद की, हमने जनता के साथ में यहाँ बड़ी मेहनत की। 30-35 साल से हमारे यहाँ थोड़ी हमने जमीन खरीदी थी सस्ती,
और अपने घर बनाया था या अपने जीवन में यापन करने के लिए हमने जनता की मदद की, हर प्रकार से मदद की। उसका बेनिफिट हमारी पत्नी को मिला। लोगों ने कहा कि आप हम चुनाव में लड़ेंगे, आप निर्विरोध सरपंच बनाओ, हम आपके साथ हैं। जी। अच्छा, ये भी एक बार जब आप एक ज़माने में आप पूर्व 10वीं रहे हैं तो उस वक्त की ज़िंदगी और जब आप चीज़ें बहुत बदल गई हैं, अभी आप क्या महसूस करते हैं? मैं जमाने में रहे तो मेरी गांव में बिलाव में अपने भिंड जिले में एक आदमी से लड़ाई थी और 100 बीघा जमीन मैंने मंदिर से लगाई। तो मेरे प्रसंग था, मेरा मिशन था, वो हमने समर्पण में खत्म कर दिया। जमीन मंदिर से लग गई, हमने समर्पण कर दिया। जी। अच्छा, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था, लेकिन हाँ, उसके पहले ये भी जानना चाहूंगा, अब आप जो अभी आपकी जिंदगी है और जो पुरानी जिंदगी थी, आप उसमें क्या चीजें देखते हैं? क्या कुछ खास बदलाव आप देखते हैं कि इन चीजों को लेकर मैंने अपने आप को बहुत बदला है? मलखान सिंह जैसा पहला था और अब वो बदल गया। नहीं, मेरा बदलाव आगे बढ़ने से ये मत सोचो कि कमल पे चले गए। मेरा बदलाव हमेशा था शांति का रहा, शांति प्रिय। नहीं, मैं बदला नहीं, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ। मलखान सिंह के अंदर अभी क्या बदलाव आया है? फायदा उठाएगा तो क्या कहेगा फिर तू? मलखान जी, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ कि पहले जब आप चंबल में थे और जब आप एक मुख्य धारा से जुड़ गए हैं आप समाज के साथ, क्या बदलाव देखते हैं? अरे चंबल पे भेजे थे, मैं अपनी मर्जी से तो गए। जब हमको ढकेला गया, बेघर कर दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं, तभी तो हम चंबल पे गए। आप बताइए, अपने बीवी बच्चे छोड़ के चंबल पे कौन रहना चाहता है? आप एक दिन हमारे साथ चलो, एक दिन कोई रहेगा, बताए नहीं। क्या बदलाव महसूस करते हैं आप जब आप मुख्य धारा में आप जुड़ गए हैं? बदलाव जिससे करते हैं, मेरा बदलाव हमेशा आते हैं सिद्धांत का है। हम चरित्रवान लोग हैं। मेरा बदलाव आते रहो। हमने बागी जीवन में भी बैल बेटी से हाथ नहीं डालने दिया। मेरा बदलाव हमेशा अच्छा है और आज भी मेरा यही प्रसंग रहेगा। मैं अन्याय को नहीं देखना चाहते। कोई पार्टी, कोई दल है, अगर सुचारू ढंग से पार्टी काम करती है और अगर हम किसी का प्रचार को भेजते हैं ईमानदारी से, जनता का काम कोई नहीं करेगा तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की थोड़ी बात कर दें, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि जो वहां पर 12 वार्ड है वहां पर सब जगह महिला ही है, तो इसकी कोई खास वजह वहां पर कि क्योंकि अक्सर बातें होती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन हम जीता जागता उदाहरण भी देख रहे हैं आपके। महिला पंचमनी हमने सबको पूछा और हमने अपनी पंचायत को पूछा। हमारा विरोध तो नहीं है कोई, किसी के महिला का कोई विरोध नहीं। हमारी महिला, हमारी गरीब गांव है, हमारी महिला सब बुजुर्ग वैसे सब चाहती थी कि हम अपना कैसे भी एक अपने साथ में अपना, हमारे पंचबंजान से कोई नहीं होता है, हमारा काम होना चाहिए। कोई पानी को रो रहा, कोई नल को, कोई बिजली का। तो हमने कहा आप अपने हक के लिए एक ग्राम पंचायत के पंच चुनो, ठीक है, आपको बैठने का हक तो मिलेगा। सरपंच के बगल महिला सरपंच, महिला ही पंच, तो आप अपने साथ में मीटिंग तो करेंगे। आप अपने सरपंच से कितना फायदा मिलेगा, कितना लेना चाहते हो, अपने सरपंच से बोलिए नहीं। अच्छा, जो पूर्व सरपंच जी, जो पूर्व सरपंच रहे, आप उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो समस्या आप बता रहे हैं पिछले कई सालों से है, तो पूर्व सरपंच की तरफ से क्या कोई काम नहीं किया गया गाँव में? आजकल कुछ नहीं है, तो तमाम मंत्री विधायक रह जाते, पूर्व में बने रहते, वो कुछ नहीं करते, फिर चुनाव लड़ते, फिर जीत जाते। वो तो एक पैसे का घमंड, पैसे का दम है। वो मतलब प्रजातंत्र में जनता समझ ही नहीं रही, कुछ कर ही नहीं रही। जनता भेड़ दसान है, उनको क्या है, हाल का फायदा, दारू मुर्गा मिल जाए और रखता खत्म, कोई मतलब नहीं। अपने हक को आज पहचान तो ये देश की जनता खराब नहीं होती। आज हम लोग गांव के देखिए, आप एक हमारी पंचायत मत देखिए, गांव की हालत तो देखिए। गांव में कितने रोड है, गांव में क्या सड़क है, क्या नाली है, गांव का सब सिटी में जो गांव का कोई विकास नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से सरकार की विकास नहीं है गांव का भी। सरकार लगातार दावे करते रहती है मध्य प्रदेश में कि जो सरकार की योजनाएं है वो गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। ग्राम सड़क की बात कर रहे हैं हम, और जो तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे अंत्योदय योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजनाएं, वो सारी योजनाएं क्या गांव में नहीं पहुंच पाई हैं अभी तक? नहीं, ऐसी बात को नहीं मानते कि शिवराज सिंह वायदे करते हैं, ऐसा नहीं, कुछ कमी रह जाती वो अलग है। शिवराज सिंह इतना तो क्वालिटी है कि अन्य लोगों से अपने अच्छाई है और काम भी करके कुछ बताते, वायदा करते, कुछ करते भी है। ऐसा नहीं, मैं ये विरोध नहीं करते, कि आने वाले समय हमको ये लग रहा है कि अगर ऐसा ही समय रहे, ऐसी महंगाई रही, ऐसी परेशानी रही, ऐसा हो रहेगा तो आगाम चल के नुकसान दिखाई दे रहा मुझे। जी,
तो आने वाले दिनों में जब शिवराज आपके क्षेत्र में आएंगे प्रचार प्रसार करने, तो आप उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे आप? अब वो एक अलग बात है। वो कोई नेता आता, प्रचार हर पार्टी का आता, सबके गले में माला। नहीं, आपका दिल क्या कहता है? हम तो आपके दिल की बात सुनना चाहेंगे। नहीं, मैं तो अभी तो हमारा निर्णय का जो सही सलामत कोई काम करता नेता तो प्रचार भी करते, उसकी माला भी डालते, और जब कोई काम नहीं करना चाहता, पक्षपात करता, तो कोई किसी को माला नहीं डालता आजकल। हाँ, अच्छा, लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। 2003 से बीजेपी की सरकार थी। बाबूलाल गौर रहे हैं, उमा भारती रही हैं मुख्यमंत्री, फिर शिवराज सिंह चौहान लगातार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बीच में 1.5 साल बाद बाबूलाल गौर को कोई काम आता था? आप ही बताओ थे, कसबुद्दी की बातें करते थे। उससे बेहतर तो शिवराज सिंह ने काम किए, ऐसा नहीं है। काफी लोगों को फायदा दिया, 2000 रुपए किसान को आते हैं, जो जिनकी कुटी नहीं थी, जो लोगों उनके गरीब लोगों के कच्चे मकान थे, उनकी आज 2 कमरे बने। ये तो हुआ है, गेहूं चावल से थोड़ा गरीब को मिला। अच्छा, फिर महंगाई इतनी हो चुकी है अभी, तो जनता भूलती चली जाए। महंगाई को देख के आदमी बदला नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता बदल रही है, ऐसा लगता है। अच्छा, ये बताइए, बीच में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? जो 15 महीने, तकरीबन 1.5 साल रही सरकार में क्या हम उनका बताएं कैसे अच्छा चला, बढ़िया चला, वो अलग बात है। वो भी एक साथ सुथरे लोग हैं। कमलनाथ जी ऐसे नहीं है, गलत नहीं है, पूंजीपति आदमी है, कोई खाने पीने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है कोई। अब वो कितनी 1.5 साल सरकार चलाई, वो कुछ भी किया कि मैंने भाई प्रचार तो उनका नहीं कर पाए, क्यों? मैं भाजपा से जुड़े थे, मैंने प्रचार तो भाजपा का किया है, हम गलत नहीं बोलेंगे। तो आप भाजपा के सिर्फ कार्यकर्ता ही बने रहेंगे या कभी पदाधिकारी भी बनेंगे? क्या कभी आने वाले दिनों में कभी आप विधायक भी बनेंगे? हम एक पदाधिकारी बन जाए तो उसका है, ये बड़े बड़े मंत्री बने, उनसे कुछ नहीं हो रहा, तो हमसे क्या होगा? नहीं, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, बीजेपी अगर आपको विधानसभा का टिकट देती है, तो आप सहर्ष स्वीकार करेंगे और आप चुनाव में कूदेंगे, आप विधानसभा चुनाव में? मेरा निवेदन ये है कि अगर हमने अपनी पंचायत निर्विरोध कर दी और पूरे मध्य प्रदेश में अगर 10, 15, 20 पंचायतें निर्विरोध होती हैं, तो बताइए सरकार का कितना पैसा खर्च बचेगा? जी, बचेगा। दूसरी बात यह है कि मतलब प्रक्रिया वही है चुनाव की, पंच से लेके सरपंच से लगाए के डॉक्यूमेंट, कागज वही लगाए जाते हैं, नोटिस कराई जाती है, आधार कार्ड लगाया जाता है, बड़े बड़े रसीद काटी जाती है, पैसे से सरकार में पैसा जमा होता है। तो जो विधानसभा का, पार्लियामेंट सदस्य का और सरपंच के चुनाव में तो कोई फर्क नहीं है। जी, अच्छा, ये मुझे बताइए कि अभी नहीं, एक मिनट, निर्वाचन अधिकारी का बैठता है, आदेश देता है, चुनाव अगर एक कई कॉलम पूरा खाली रह जाए और तो फार्म कैंसिल हो जाता है, तो प्रक्रिया आपकी विधानसभा की और ग्रामीण पंचायत की एक ही है, तो फिर आप पक्षपात कैसे होता देश के अंदर? आप बताइए। पक्षपात नहीं है देश के अंदर, आप ही बताइए, मैं गलत बोल रहा है? चुनाव की प्रक्रिया एक ही है, चाहे पार्लियामेंट विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की, और प्रक्रिया पंच की और सरपंच की एक ही है, एक लिखापढ़ी एक है, फार्म एक ही है, जब पूरा डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, नेक चलनी सब लगाई जाती है। फिर पक्षपात यह है कि चलिए जी, बिल्कुल मलखान जी, तो एक नई जिम्मेदारी अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि हर कोई आपके पास अब आएगा अपनी समस्या लेकर, और जो समस्या गांव में काफी लंबे समय से है, और उम्मीद की जाएगी कि उन समस्याओं का समाधान आपके द्वारा किया जाए, क्योंकि आप आपकी धर्मपत्नी निर्विरोध सरपंच चुनने गई है। मलखान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इतनी लंबी चौड़ी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और हमारे साथ आरोन से रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं, रोहित सक्सेना। रोहित, जिस तरह से वाकई एक बहुत ही एक मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक वो पूर्व दस्यु जहाँ पर चाहे प्रशासन हो या सरकार हो, हर किसी के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से फिर मुख्य धारा में जुड़े वो, और आज उनकी पत्नी सरपंच भी बन गई, निर्विरोध चुनी गई है। लेकिन हम जमीनी हकीकत आपसे एक बार जानना चाहेंगे, एक सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से भी मलखान सिंह ने कहा था कि सभी गांव वालों की सहमति से वहां पर निर्विरोध चुनी गई है, लेकिन अभी आप वहां पर क्या असर देख रहे हैं? क्या अभी भी लोगों के अंदर एक डर है, और शायद यही वजह रही कि
कोई उनके सामने खड़ा नहीं हुआ, या जिस तरह से भी मलखान सिंह कह रहे थे कि नहीं, सभी गांव वालों का समर्थन था और उसी समर्थन के साथ उनकी पत्नी निर्विरोध सरपंच बन गई है। क्या देखते हैं आप स्थिति वहां पर गांव में? जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ स्थिति ये है कि पिछड़ा हुआ गांव है ये, और दादा जैसा बता रहे, आप जैसा बता रहे हैं, दादा के कारण समर्थन मिला है। तो जी हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है, कहें आप। जैसा आप बता रहे थे अभी कि दादा को डर की वजह से यहाँ उनको किसी ने विरोध नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जनता उन्हें चाहती है, प्यार करती है। जनता से पूछने के बाद ही उनकी पत्नी ने यहाँ पे नामांकन फॉर्म दर्ज किया था और सब लोगों की सहमति से निर्विरोध सरपंच चुनी गई है ललिता देवी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो वाकई अब जो एक ज़माने के पूर्वदस्यु रहे हैं, सरकार के लिए, पुलिस के लिए सिरदर्द बने रहे, और कई लोग उनका नाम सुनकर थर-थर कांपते भी थे, लेकिन इसको लेकर मलखान सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया। लेकिन आज भी जब उनका नाम कई लोगों के ज़हन में आता है तो वो डरते ज़रूर हैं, क्योंकि पूर्वदस्यु के लेकर एक बहुत डिफरेंट तरह की छवि है। लेकिन अब उनकी पत्नी सरपंच बन गई है, निर्विरोध चुन ली गई है, तो अब उम्मीद की जाएगी कि जब लोग उनके पास समस्याएं लेकर आए, और जो समस्याएं कई सालों से वहां पर गांव में मौजूद हैं, उस समस्या का निवारण हो और वो समस्याएं दूर हो, और गांव में जो एक विकास की जो गति है वो और आगे बढ़े। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।